नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लेसन नंबर 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत। इस पाठ के लेखिका है ज्योति वैद्य शेटे। प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे घर के अगल बगल में स्वच्छता नहीं रखते, इधर उधर कहीं भी कचरा फेंकते हैं और सिर्फ मानव को ही नहीं तो प्राणी पंछी औरों को भी इसकी बहुत तकलीफ होती है। वो किस तरह से इस पाठ में लेखिका ने बताया हुआ है, तो देखते हैं पाठ मुक्या प्राण्यांची कैफियत। मुक्या मतलब गूंगे, जिनको बोलना नहीं आता। प्राण्यांची मतलब प्राणियों की कैफियत, मतलब जो गूंगे जिनको बोलना नहीं आता, ऐसे प्राणियों की क्या समस्या है, क्या मजबूरी है, किस तरह से उन्होंने अपनी कैफियत हम लोगों के सामने व्यक्त की है। देखते हैं पाठ मुक्या प्राण्यांची कैफियत। माणूस वनामध्ये गायी चारायला घेऊन गेला होता। एक इंसान जंगल में गायों को चराने ले गया था। गाय चरत असताना एक चिमणी उड़त उड़त तिच्या जवळ येते। गाय जब वहाँ पर घास खा रही थी, इतने में एक चिड़िया उड़कर उसके पास आती है, गाय के पास। चिमनी मतलब चिड़िया। चिड़िया कहती है, चिव 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 ग, तिकडे तू कोण ग। चिड़िया कहती है गाय को कि चिव चिव चिव, वहाँ तुम कौन हो। गाय कहती है, अगं मी कपिला मौसी, अरे मैं कपिला मौसी हूँ। गाय को कपिला भी कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, है ना। काय ग चिऊ, उदास दिसते। गाय ने कहा कि हे चिऊ, हे चिड़िया तू बहुत निराश दिख रही है। चिड़िया ने कहा, काय सांगू गाई गाई, छाती धड़धड़ते पहा भाई। हे गाय, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो सीने में धड़धड़ होती है। काय करूँ सुचतच नहीं, क्या करूँ समझ में नहीं आता। भीती फार वाटते भाई, बहुत डर लगता है। गाय ने कहा, अगं अगं चिवताई, मोबाईलचा आवाज तुझं सहन न होईल। गाय ने कहा कि ये चिड़िया रानी, मोबाइल की आवाज़ जो है तुम्हें सहन नहीं होती। तू आहेस ना नाजुक सी, तू बहुत नाजुक है, तू बहुत छोटी सी है ना, आवाजाने होशी कासावीशी, इसलिए मोबाइल की कर्कश आवाज़ से तुम व्याकुल हो जाती हो। गाय ही अपने डोळे पुसते। गाय को भी बड़ा दुख होता है और गाय भी अपनी आंखें पोंछती है। चिड़िया ने कहा, कपिला मौसी काय ग झाले। चिड़िया ने कहा कि कपिला मौसी क्या हुआ, क्यों आंखें पोंछ रही हो, क्यों तुम्हारे आंखों में आंसू है। तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले, क्यों तुम्हारे आंखों में आंसू आए। गाय ने कहा, काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकचा बघ ढीग किती। हे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, देखो ना प्लास्टिक का कितना बड़ा यहाँ से वहाँ पर फैला हुआ ढीग है। ढीग मतलब इधर उधर फैलाया हुआ जो है कचरा। घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, हर गस्से के साथ में प्लास्टिक मेरे पेट में जाता है। गाय कह रही है चिड़िया को, माझे तर पोटशुळच उठते और इस कारण मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। चिड़िया ने कहा, काय करावे सुचत नाही, माणूस शाणा होतच नहीं। चिड़िया ने कहा कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इंसान जो है ये कब सयाना होगा, कब समझदार होगा। गाय ने कहा, चल ग जाऊ तालाब, पानी पीऊ घोट भर। गाय ने कहा कि हे चिड़िया रानी, चलो तालाब पर चलते हैं, घुट भर पानी पीते हैं। दोनों भी तालाब के पास पहुंचते हैं। इतने में वहाँ से तालाब में से मछली बाहर थोड़ी सी निकलती है। कहती है, अगं कपिला अगं चिऊ, नका इथले पानी पीऊ। मछली कहती है, पानी में से उनको कह रही है कि हे चिड़िया रानी, हे कपिला मौसी, यहाँ का पानी मत पियो। चिड़िया ने कहा, काग मासोड़ी, तू तर राते से हाथ जोड़ी। क्यों क्यों भाई मछली, ऐसे क्यों, तुम तो इसी पानी में रहती हो। मासोड़ी मतलब मछली। मछली ने कहा, अगं इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी। यहाँ का जल बहुत विषारी है, जहरीला है। मेरी तो तड़फड़ होती है, मैं बहुत तड़पती हूँ। पानी आहे घाण घाण, बहुत घाण मतलब गंदा, बहुत गंदा पानी है। तड़पती जलचरांचे प्राण, और इस पानी में जितने भी जलचर हैं उनके प्राण बहुत तड़पते हैं।
गाय ने कहा ते बगाले बागोबा, गाय ने कहा कि वह देखो नागोबा, नागोबा मतलब नाग, सांप। चिड़िया ने कहा नाग को, सांप को कहा अहो हो नागोबा आज का झाले रागोबा, अरे अरे नागोबा मतलब ये सांप, आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। नागोबा ने कहा ना ही वारुड़ ना ही शेती, ना कोई घर है ना कोई खेती है। वारुड़ मतलब चींटियों का घर, आप लोगों ने देखा होगा कभी, ये चींटियों का घर जब खाली हो जाता है तो उसी में ये सांप रहने लगते हैं। तो कोई ऐसा घर नहीं है, खेती नहीं है, मुझे पकड़ते हैं और खिले खिलाते हैं जबरदस्ती। इंसान जब नाग पंचमी आती है तब मुझे पकड़ते हैं जबरदस्ती और मुझे खिले खिलाते हैं। नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघड आता। कैसे ही इंसान अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है। हे इंसान, ऐसे अंधश्रद्धा के बीच में तुम मत फंसो, तुम्हारी आंखें खोलो, ऐसे नागराज जो है कह रहे हैं इंसान को। गाय ने कहा इंसान को की तरफ देखकर, काम क्या प्राण्यांना देता त्रास, क्यों ऐसे हमारे जैसे प्राणियों को, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको अपनी भावनाएं बतानी नहीं आती, क्यों हमें तकलीफ देते हो। का जंगलाचा करता ऱ्हास, क्यों जंगल का तुम नुकसान करते हो। वाघोबा मग घालतात झड़प, फिर जो है शेर आते हैं और फिर तुम्हें अपने पेट में गड़प कर लेते हैं, अपने खा लेते हैं तुम्हें। तुम्हारे ऊपर वह जो है शेर जो है वह झड़प मतलब छलांग लगाता है, तुम्हें खा लेता है। सर्व प्राणी, फिर सारे प्राणी जो है कह रहे हैं, कौन कौन से प्राणी, चिड़िया, गाय, मछली, नाग, ये कह रहे हैं मानवा मानवा ऐक तर खरे, हे इंसान तुम सुनो तो सही, वंचरे आता नच तुझे सोय रे। कई कवि ने कहा है, संत ने कहा है कि वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे, वनचरी वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे, वनचरी। ये पेड़ पौधे जो है, ये बेल है, पेड़ पौधे है, ये निसर्ग है, ये पर्यावरण है हरा भरा, ये हमारे रिश्तेदार है, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं। तो अब ये तुम्हारे सगे सोयरे मतलब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। करत राहशील जर प्रदूषित सारे, यदि तू ऐसे ही प्रदूषण फैलाता रहेगा तो धरती माता देईल दूषणे, तो ये धरती माता जो है तुम्हें दोष देंगी। तड़पशील मग दुधाविना, फिर तड़फड़े करेगा, दूध नहीं मिलेगा। तड़पशील मग अन्नाविना, फिर तुम्हें अन्न भी नहीं मिलेगा। तेव्हाच होईल आमचे स्मरण, तभी तुम्हें हे इंसान हमारा स्मरण होगा, तुम हमें याद करोगे। जागृत होऊन राखशील पर्यावरण पर्यावरण, हे इंसान तू बहुत जल्दी से जल्दी जागरूक हो जा, नहीं तो ये पर्यावरण जो है तुमने यदि इसको नहीं बचाया तो ये तुम्हारा ह्रास करेगा। इंसान ने कहा नीचे मुंडे करके कि नका नका हो ऐसे बोलो, नीचे गर्दन करके इंसान ने कहा कि ऐसे ऐसे मत बोलो, आम्ही आमचे वर्तन बदलो, हम इंसान जो है हमारा वर्तन बदलेंगे, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पर्वत जल वातावरण नहीं करना प्रदूषण, नहीं, हम कभी भी पर्वत है, जल है, वातावरण है, इनका नुकसान नहीं करेंगे, नहीं ना ही हम कहीं प्रदूषण करेंगे। सदा करें वृक्षारोपण, हम हमेशा, सदा मतलब हमेशा वृक्ष लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। हिरवेगार वनीकरण, जहाँ देखो वहाँ पर हरियाली हरियाली होगी। कीटक पक्षी न जलचर सगे सोयरे तुम्हें वंचर, कीटक पक्षी पंछी जो है, जलचर है, वंचर है, भूचर है, सारे हमारे रिश्तेदार हैं। और फिर जो संत ने कहा है वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरी, ये बात सच हम साबित करके दिखाएंगे। हम इंसान जो है जागरूक होंगे और हम हमारा घर, हमारे घर के अगल बगल में, चाहे हम जहाँ रहते हैं, सारे जगह पर जहाँ गंदगी दिखती है हम वहाँ पर साफ सफाई रखेंगे, कहीं भी प्रदूषण नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमारी गलती के कारण, इंसान की गलती के कारण इन प्राणियों को, पंछियों को भी बहुत तकलीफ होती है। तो जो बच्चों, भूत दया जो है वो बहुत ज़रूरी है। मानव सेवा तो करनी है, लेकिन भूत दया मतलब जिनको बोलना नहीं आता ऐसे प्राणियों की सेवा हम कर सकते हैं। यदि हमने ये प्रदूषण
नहीं फैलाया तो हम और भी हमारे पर्यावरण को अच्छे से बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो बेटा आप लोगों के ये पाठ ध्यान में आया होगा। मैं शब्दार्थ, प्रस्तावना और प्रश्नोत्तर आप लोगों को ग्रुप में भेजने वाली हूँ। बाय बेटा, मिलते हैं अगले पाठ के टाइम। बाय।